अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन है यहाँ पे इराक में, और उम्मीद है कि कल यहाँ पे ईद होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का आज 29वां रोज़ा है और कुछ का 30वां रोज़ा है। तो लेकिन उम्मीद है कि सबकी इकट्ठी कल ईद होगी। तो ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो इराक आना चाहते हैं और मतलब विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, घूमने के लिए आना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं, या फिर काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है ना, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल जवाब किए थे कि इराक के बारे में बताएं कि ये सेफ कंट्री है या नहीं सेफ, या मतलब यहाँ पे खाना पीना कैसा है, यहाँ पे रिहाइश कैसी है, लोग कैसे हैं यहाँ पे, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई बंदा विजिट करने के लिए आए या काम करने के लिए आए। तो उन सब सवालों का जवाब देने के लिए ये एक मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सब लोगों के जो है ना सवालों का जवाब इस वीडियो में दे सकें। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इराक से मुतल्लक मिल सके। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई बंदा कहीं भी घूमने के लिए या काम करने के लिए जाना चाहता है, तो वो सबसे पहले जो है वो उसे इंटरनेट पे सर्च करता है कि ये कैसी जगह है। तो अगर आप इंटरनेट पे इराक के बारे में लिखें कि इराक कैसी जगह है घूमने के लिए या काम करने के लिए, तो गूगल आपको ये बताएगा कि आप इराक ना जाएं। क्यों? क्योंकि गूगल पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे मतलब दहशतगर्दी है और लोगों को अगवा कर लेते हैं, और ये बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है, और आप बिल्कुल भी इराक का ट्रैवल मत करें। और वहाँ पे वहाँ के न्यूज़ पेपर वगैरह में भी और वहाँ की न्यूज़ में भी मेरे ख्याल में लोगों को यही बताया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में कि इराक सेफ कंट्री नहीं है। तो जो कुछ न्यूज़ में बताया जाता है या जो कुछ गूगल पे है वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे आया था तो हमने भी गूगल पे काफ़ी सर्च किया था, और हमें पता चला था कि इराक सेफ नहीं है जी, इराक में हालात बड़े ख़राब है, बगदाद में लोगों को लूट लेते हैं। ठीक है, बगदाद में बाहर आप घूम नहीं सकते, और मतलब जो है ना आप जब कभी भी बाहर जाएंगे आपका किसी के साथ झगड़ा होगा, आपको लूट लिया जाएगा, आपसे लोग लड़ाई करेंगे, या मतलब अजीब अजीब सी मतलब जो है ना बातें सुनने को मिली थी। और जब मैं यहाँ पे आया, और अभी तकरीबन मुझे 5वां महीना है यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सब जो चीज़ें गूगल पे मैंने पढ़ी थी या जो चीज़ें लोगों ने मुझे बताई थी वो बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, इराक बिल्कुल मतलब फ्रेंडली लोग हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है यहाँ पे। हम लोग बैर जो है ना नजफ करबला तक घूम के आए हैं, यहाँ पे बगदाद में हम डेली रात को घूमने के लिए आगे पीछे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ, किसी के साथ भी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, पुलिस वगैरह अगर आपको रोक लेती है किसी जगह पे, वो उनका राइट है। ये आप किसी भी कंट्री में होंगे, पुलिस आपको रोकेगी, आपसे सवाल जवाब करेगी कि आप कहाँ से आए हैं जी, आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है, आपके पास कौन सा वीजा है, आप कहाँ पे काम करते हैं। ये पुलिस का राइट है उनसे सवाल जवाब करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है कि जो है ना मतलब आपके साथ को लूट मारो। तो इसलिए जो कोई भी आना चाहता है, अगर वो लीगल है, अगर उसके पास पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है, फिर उसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इलीगल है वहाँ मतलब जो जो यहाँ पे इलीगल है, लाजमी बात है वो किसी भी कंट्री में अगर कोई इलीगल होगा तो उसे वहाँ पे प्रॉब्लम होंगी। मैं इस वक्त बगदाद सिटी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से मतलब जो है ना हर जगह पे यहाँ से पहुंचना बिल्कुल इजी है। यहाँ से ये बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ तो जो मेन रोड है यहाँ पे साइड पे, ठीक है, ये सारे एरिया यहाँ पे चारों साइडों पे मैं सारे घूम चुका हूँ और हमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। हाँ, एक दो दफा रात को लेट नाइट जब हम बाहर निकले तो पुलिस वालों ने एक दो चेक पोस्ट पे हमें रोका और हमसे पूछा कि पासपोर्ट अपने दिखाएं। हमारे पास जो पासपोर्ट थे हमने दिखाए, और जो है ना हमारे पास जो वर्क का हमारा प्रूफ था कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने उन्हें दिखाया, उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इराक के किसी भी शहर में जाएं, इराक में किसी भी जगह पे घूमें, आपको बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। इवन कि अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहते हैं इराक आने से पहले, तो आप यूट्यूबर्स की वीडियो सर्च करें, जो यूट्यूबर फॉरनर्स इधर बगदाद में आए हैं उनकी वीडियो सर्च करें, इराक में जो आए हैं उनकी वीडियो सर्च करें कि वो क्या कह रहे हैं इराक के बारे में। तो मेरे ख्याल में 99% लोग जो इराक विजिट करने के लिए आते हैं और जो जिन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं वो यही आपको बताएंगे कि इराक बिल्कुल सेफ कंट्री है, यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल में कोई भी मुस्लिम है उसे अपनी लाइफ में जो है ना वो एक बार कम अज कम इराक में लाजमी आना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये मतलब जो है ना हिस्टोरिकल कंट्री है, और यहाँ पे अम्बिया जो है ना वो 70,000 अम्बिया दफन है नजफ अशरफ में। जो वादिया सलाम कब्रस्तान है वहाँ पे 70,000 अम्बिया दफन है। उसके अलावा ये शिया और सुन्नी जो दो मसलक हैं मुस्लिम के, उन दोनों के हवाले से ये मुकद्दस कंट्री है, मुकद्दस मुल्क है, मुकद्दस शहर है ये बगदाद। यहाँ पे मतलब जो है ना हमारे अहले शिया जो शिया मसलक है उनके 6 इमाम यहाँ पे दफन है इराक में। ठीक है, यहाँ नजफ में हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दफन है, बगदाद में आपके नजफ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम दफन है, करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दफन है, और काज़मैन में हजरत इमाम मोहम्मद तकी भी दफन है हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ। और सामरा यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ पे हजरत इमाम अली नकी और हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का मकान है, और वहाँ पे वो भी जगह है जहाँ से हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम गायब हुए थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये यहाँ से तकरीबन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे इस साइड पे ये सामने गौस पाक की ज़ियारत है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, जो मतलब अहले सुन्नत में 11वीं शरीफ जो है ना जिनका खत्म किया जाता है वो यहाँ पे बगदाद शरीफ में दफन है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हर मुस्लिम को जो है ना वो कम अज कम एक बार लाइफ में जरूर जो है वो इराक का विजिट करना चाहिए। और जो लोग काम के लिए इराक आना चाहते हैं, लाजिम बात है जब आप किसी जगह काम करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे लॉन्ग स्टे करना पड़ता है। ज़ियारत के लिए जब आए या आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो वो तो आपको कुछ दिन के लिए आते हैं, आप यहाँ पे रह के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग भी वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहते हैं वो ये बात माइंड में रखें कि वो लीगल तरीके से आए यहाँ पे। ठीक है, इलीगल अगर यहाँ पे आएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम यहाँ पे होंगी। ठीक है, और अगर लीगल भी आए तो वो ये सोच में मत लेके आए कि ये मतलब जो है ना इराक जो है वो दुबई की तरह होगा या कतर की तरह होगा या सऊदी अरेबिया की तरह होगा। इराक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे आपको इराक में पाकिस्तान जो है ना वो नजर आएगा। दूसरा, इराक जो है ना ये बगदाद बिल्कुल रावलपिंडी की तरह यहाँ पे नजर आता है। ये चेक करें, इराक जो है ना यहाँ पे आबादी आपको रावलपिंडी की तरफ नजर आएगी। आप मार्केटों में जाए, मार्केट्स आपको जो है ना वो बिल्कुल रावलपिंडी की मार्केट की तरफ नजर आएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल ये फील ही नहीं होगा कि आप किसी आउट कंट्री में, आपको यही फील होगा कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जंग के बाद याद सुना है कि जंग से पहले यहाँ पे हालात बड़े अच्छे थे, ये काफी डेवलप था बगदाद। लेकिन जंग के दौरान जो है ना ये बिल्कुल तबाह होकर रह गया। और यहाँ पे मैं बाहर जब जाऊंगा बाहर वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बिल्डिंग जो है वहाँ पे गोलियों के निशान लगे हुए हैं। मतलब बिल्कुल तबाह हो गया था ये बगदाद, बिल्कुल तबाह हो गया था। दोबारा डेवलप कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो जो भी नया बंदा यहाँ पे आए वो ये बात ध्यान में लेके आए कि ये सऊदी अरेबिया या कतर या यूएई की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये डेवलप हो रहा है अब दोबारा से, लेकिन ये है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं ये पाकिस्तान से बहुत बेस्ट है। कुछ लोगों ने इराक में मौसम के हवाले से सवाल किया था कि इराक में मौसम किस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बगदाद में और करबला नजफ जहाँ पे मैंने विजिट किया हुआ है, ठीक है, मैं जब यहाँ पे नवंबर में आया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। ठीक है, उसके बाद दिसंबर और जनवरी में फरवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है यहाँ पे। आप बिल्कुल यही समझ लें कि रावलपिंडी में जैसा मौसम होता है इस्लामाबाद में बगदाद में वैसे ही मौसम था, बल्कि कुछ दिनों में ही इसका टेम्परेचर वो -1 तक नीचे गया था। ठीक है, और अगर कभी आप यहाँ पे मतलब आना चाहें तो आप मौसम को चेक करें कि कौन सा मौसम है, उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग बना के आए, अपना जो है ना वो कपड़े वगैरह लेके आए। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे कंफर्म नहीं था, मेरे माइंड में यही था कि बाकी अरब कंट्रीज की तरह यहाँ पे ज्यादा सर्दी नहीं होती होगी। इस वजह से मैं सर्दियों के ज्यादा कपड़े नहीं लाया। लेकिन मैंने फिर यहाँ पे आके कुछ खरीदे, कुछ मतलब मुश्किल से यहाँ पे जो है ना मैंने गुजारा किया सर्दियों में। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो अगर आप गर्मियों में आए तो गर्मियों के वाले से कपड़े लेके आए, सर्दियों में आए तो सर्दी के वाले से कपड़े लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मौसम सर्दियों में काफी ठंडा और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 45 से 50 टेम्परेचर होता है और फील लाइक 55 तक जाता है यहाँ पे टेम्परेचर बगदाद में। इसके अलावा जो लोग काम के हवाले से यहाँ पे आना चाहते हैं
वो अगर अरबिक जुबान थोड़ी सीख के आए तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना वो ज़्यादा मतलब इंग्लिश वगैरह नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं, मतलब आपको बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे अरबिक बोलते हैं। और अगर आप तरक्की करना चाहते हैं इराक में आके, मतलब आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, तो आप किसी भी कंट्री में जाएं जहाँ पे आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आप अगर उनकी लोकल लैंग्वेज सीखेंगे, लोकल ज़बान सीखेंगे, तो ही आप तरक्की कर सकते हैं। तो लाजमी अगर आप यहाँ पे इराक में आके सेटल होना चाहते हैं, इराक में रहना चाहते हैं, तो आप लाजमी जो है ना अरबिक ज़ुबान थोड़ी बहुत मतलब बेसिक सीख जाएं। तो उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे लोकल लोगों के साथ बोल चाल करेंगे, तो आपकी ज़ुबान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग मतलब वर्क वीज़ा पे आए यहाँ पे, वो ये चेक करके आए कि आजकल मैंने पिछले दिनों में एक लड़के का एग्रीमेंट देखा इराक के लिए वर्क वीज़ा का था। वो चाइना की किसी कंपनी का था यहाँ पे लेबर का, ठीक है। तो उसमें सैलरी तो उसकी $500 लिखी हुई थी और उसके अलावा भी सारी फैसिलिटीज लिखी हुई थी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था वो था मेडिकल का। यहाँ पे जो है ना वो कंपनीज मेडिकल प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके एग्रीमेंट पे ये लिखा हुआ था कि आपको जो है ना मतलब काम के दौरान अगर इंजरी हो गई है, ठीक है, तो वो कंपनी आपको मेडिकल प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल का प्रॉब्लम है तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इराक में मेडिकल का प्रॉब्लम है। आप जिस भी कंपनी से आए, जिस भी जो है ना एजेंट के थ्रू आए, उससे ये बात कंफर्म करके आए कि यहाँ पे मेडिकल आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि अगर कंपनी ने मेडिकल प्रोवाइड ना किया तो आप यहाँ पे मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ सब इम्पोर्टेड बिकती हैं, डॉक्टर बहुत महंगे हैं। आप किसी भी जगह पे चेक करवाने के लिए यहाँ पे बगदाद में जाएं तो डॉक्टर आपसे 25 दिनार फीस लेगा। 25 दिनार तकरीबन पाकिस्तानी 5,000 रुपये बनते हैं। और डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉब्लम है। आपकी दवाई जो है वो बहुत महंगी यहाँ पे मिलती है। मेरे एक दोस्त से दवाई ली थी 25 दिनार, उसने जो है ना उसे पट्ठों का मसला था, तो उसने जो है ना 25 दिनार डॉक्टर की फीस चेकअप के लिए 25 दिनार का टेस्ट करवाया और तकरीबन 100 दिनार की उसे फीस ली। तो तकरीबन 150 दिनार जो है वो एक $100 बन गया। उसका एक ट्रिप जो है ना वो पाकिस्तानी तकरीबन 28,000 रुपये में बना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे $500 में काम करने आए हैं, $400 में काम करने आए हैं, तो आप मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। एक ट्रिप आपको डॉक्टर का हो सकता है 28 से 30 हज़ार रुपये का पड़े। तो आप जब कभी भी आए अपने एजेंट से ये बात कंफर्म करके आए कि मेडिकल आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, तो उस हवाले से आप अपना माइंड बना के आए पहले से। आखिर में एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि काइंडली जो भी इराक में आना चाहे वीज़ा लेके आए, अपना लीगल वीज़ा लेके आए, कंपनी से किसी से वीज़ा लेके आए, किसी एजेंट के पास से वीज़ा लेके आए, और इलीगल कभी मत आए। और ज़्यारत पे अगर आए तो ज़्यारत करके वापस जाए, यहाँ पे काम के लिए मत रुके, क्योंकि इस तरह हमारी कंट्री का नाम भी खराब होता है और आप भी यहाँ पे छुप छुप के आपको काम करना पड़ता है। आप यहाँ पे खुश नहीं रह सकते। अगर आप छुप के रहेंगे, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, कहीं पे घूमने के लिए आज़ाद नहीं है आप, तो आप यहाँ पे खुश नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह आगे ही आ रही है, मैं आपको बगदाद में या जहाँ पे कहीं भी गया घूमने के लिए आपको यहाँ की सैर करवाऊंगा, बगदाद की और इराक की भी सैर करवाऊंगा। काइंडली इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारे इराक की मैं सैर करवाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।